साल 1994 में आई विजयपथ के बाद से अजय देवगन और तब्बू ने कई फिल्मों में साथ काम किया। हाल ही में दोनों की जोड़ी नीरज पांडे की औरों में कहाँ दम था के लिए फिर लौटी। फिल्म का बहुत सीमित प्रमोशन हुआ। डायरेक्टर जो है फिल्म के नीरज पांडे, उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि उनके पास कहने को ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए वो लोग फिल्म को प्रमोट नहीं कर रहे। 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म देखते हुए आपके कानों में नीरज की यही बात बार बार गूंजती है। फिल्म के पास वाकई कहने को ज़्यादा कुछ नहीं था। जब आपका मैनेजर बेवजह किसी बात पर मीटिंग करना चाहे तो मीम की भाषा में जैसे आप कहते हैं ना कि दिस कुड हैव बीन एन ईमेल, ठीक उसी तरह औरों में कहाँ दम था भी एक फिल्म होने की जगह शॉर्ट स्टोरी हो सकती थी। ऐसा क्यों कह रहे हैं अब वो बताते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर आता है कि इस कहानी के कुछ हिस्से सच हैं, खासतौर पे जो असंभव लगते हैं। कहानी के केंद्र में 2 प्रेमी हैं, कृष्णा और वसुधा। साल चल रहा है 2001, वहाँ से इनकी कहानी शुरू होती है। मुंबई के एक चौल में रहते हैं। दोनों ने साथ में बहुत से सुनहरे सपने बुने हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। कृष्णा के हाथों 2 मर्डर हो जाते हैं और वो 25 साल के लिए जेल चला जाता है। अब वो रिहा होने वाला है आज के समय में। बाहर आने पर उसकी और वसुधा की ज़िंदगी कैसे बदलेगी, ये फिल्म की कहानी है। नीरज फिल्म के राइटर और डायरेक्टर दोनों हैं। वो 2 टाइमलाइन को साथ लेकर चल रहे थे। बीते दौर वाली और आज के समय में क्या घट रहा है, ये दोनों टाइमलाइन साथ चल रही थी। कहानी कहने का ढंग नॉन लीनियर था, यानी कहानी एक सीधी रेखा पर नहीं दौड़ती। नॉन लीनियर स्टोरी के केस में आप जनता की उत्सुकता जगा भी सकते हैं, और अगर आपके दिमाग में स्ट्रक्चर साफ नहीं है ना, तो कहानी कई दिशाओं में जा सकती है। ये फिल्म दूसरे मसले का ही शिकार बनती है। पुराने समय का एक सीन दिखाया गया, वहाँ 2 किरदार किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कोई चर्चा हो गई है। इसके बाद अगला सीन आता है जो आज के समय में घटता है। जिस चीज़ पर पहले बात हो रही थी उसे आज के समय में दिखाया जा रहा है। अच्छी बात है कि आपने उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया, कनेक्शन बना दिया, लेकिन स्टोरी बोलेगी कि भाई इसमें मेरा क्या फ़ायदा, मुझे क्या मिल रहा है। कायदे से जो चीज़ आज के समय में दिख रही है उसे कहानी का एक्सटेंशन बनना चाहिए था, यानी कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए था, पर ये नहीं होता है। अगर 2 किरदार बस उस पर बात कर रहे हैं और उसे कहानी किसी भी तरह आगे नहीं बढ़ रही, उसका पॉइंट क्या था। दूसरा मसला ये है कि फिल्म कहना क्या चाहती है, उसमें भी पूरी क्लैरिटी नहीं दिखती। पहले लगता है कि नीरज सिर्फ एक सिंपल सी लव स्टोरी बताना चाहते हैं, लेकिन आधी फिल्म बीत जाने के बाद कहानी सस्पेंस की तरफ बढ़ने लगती है। ऑडियंस में रुचि जगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर मर्डर वाली रात हुआ क्या था। रोमांस और सस्पेंस के बीच फंस के ये फिल्म किसी की भी सगी नहीं बन पाती। फिल्म के एकदम अंत में आकर आपको किरदारों के लिए कुछ महसूस होने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, और फिल्म की राइटिंग यहाँ सबसे बड़ी दोषी है इसके लिए। शांतनु माहेश्वरी और सई मंजरेकर ने जवान कृष्णा और वसुधा के रोल किए हैं। शांतनु ने हर भाव को अपने चेहरे और आवाज़ में ठीक से जगह दी है। उनकी आवाज़ में जो मॉड्यूलेशन है वो आपको तक पहुंचती है, वो आपको महसूस होता है। बस सही के केस में ऐसा नहीं था। उनके अधिकांश डायलॉग एक ही टोन में आके निकल जाते हैं। ऐसा लगता है कि बस एक्टर ने डायलॉग पढ़ दिए, आप तक कुछ नहीं पहुंचा। अजय और तब्बू ने आज के समय वाले कृष्णा और वसुधा के रोल किए। यहाँ कई मौक़ों पर अजय के लिए फ़ैन सर्विस भी की गई, फिर चाहे वो उनका एंट्री शॉट हो या फिर गाड़ी में जीता था जिसके लिए गाने का बजना। लेकिन यहाँ उनके एक्टिंग साइड के लिए भी जगह थी। अजय और तब्बू को अपने किरदारों का मैच्योर पक्ष दिखाना था। कैसे समय के साथ जो उनके किरदार हैं उनका प्यार भी मैच्योर हुआ है। दोनों एक्टर्स ने इसे समझा और उसी हिसाब से काम भी किया। टोन के हल्के बदलाव से लेकर चेहरे के भाव तक सब कुछ सटल रखा, ओवर द टॉप कुछ भी नहीं किया। बिना कहे बता दिया कि मन में क्या तूफान उमड़ रहा है। ऐसा काम किया दोनों एक्टर्स ने। और में कहाँ दम था एक लव स्टोरी की तरह शुरू हुई थी। आगे जाकर अगर ये अपना रास्ता ना भटकती तो इस रिव्यू की पूरी भाषा बिल्कुल विपरीत होती। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूँ यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी मन। शुक्रिया।